हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। सोल जर्नी टू स्पिरिचुअल पाथ में मैं प्रियांजलि आपका स्वागत करती हूँ। आई नो आप लोग बहुत समय से वीडियो का वेट कर रहे हैं और शायद इस चैनल पे आफ्टर 2 months मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ। बहुत लोगों ने मुझे कमेंट्स भी किए थे कि कहाँ हैं आप और ठीक हैं या नहीं। So I am very much grateful for your concern। आप लोगों ने इतनी फिक्र दिखाई उसके लिए थैंक यू, और आप लोगों को इतना वेट करवाया उसके लिए आई एम सो सॉरी। आज जो मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आई हूँ वो मैंने कुछ दिनों से एक चीज़ नोटिस की है। कंटिन्यूसली मेरे पास ऐसे इश्यूज़ आ रहे हैं लोगों से, मुझे पता चल रहा है कि कार्मिक कनेक्शन और कार्मिक सिचुएशन के बीच में चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों ने सीरीज़ देखी होंगी मेरी कार्मिक रिलेशनशिप की भी और सोलमेट रिलेशनशिप की भी, वहाँ पर एक चीज़ है जो शायद आप लोगों को बार बार कंफ्यूज कर रही है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि ये आपके साथ हो रहा है तो ये पर्सन मेरा कार्मिक ही होगा। स्पेशली फॉर मैरिड कपल्स, आप लोगों को ऐसा लगता है कि अब आपकी शादी हो गई है और आप किसी कार्मिक पार्टनर के साथ में हैं, अब आप अपने जीवन को कैसे चलाएंगे। तो ये आप लोगों का भ्रम है, क्योंकि मैं शुरू से एक चीज़ बोल रही हूँ कि ये सारे कनेक्शन जो होते हैं, चाहे वो सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो या फिर वो कार्मिक कनेक्शन हो, सिमिलर ही होते हैं काफ़ी हद तक। इसलिए हम उनको पहचानने में गलती कर देते हैं। अब मैं अगर आपसे बोलूं कि मान लीजिए आप मैरिड हैं, चीज़ें पहले काफ़ी अच्छी थी, बीच में भी काफ़ी अच्छी रहीं, फिर कुछ समय से आप बहुत ज़्यादा मेंटल हेल्थ के शिकार हो गए आपके स्पाउस की तरफ से या उनकी फैमिली की तरफ से या उनकी सिबलिंग की तरफ से, तो हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं उनकी फैमिली और उनके सिबलिंग ने कार्मिक का रोल प्ले किया है आप और आपके हस्बैंड, जो कि एक सोलमेट कनेक्शन थे, उनके बीच में। ठीक है, अब रही बात कि कार्मिक हस्बैंड या कार्मिक वाइफ कौन हो सकते हैं, तो ऐसे जो सिर्फ आपका यूज करें। ठीक है, क्या आप अपने कनेक्शन को, जैसे कि मैंने कमेंट्स भी बहुत देखे हैं, आप बोलते हैं अब तो शादी हो गई, बच्चे हो गए, अब क्या करें, हम कार्मिक कनेक्शन में हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप कार्मिक कनेक्शन में हो, राइट। हो सकता है कि बच्चे हो गए, शादी हो गई, सब हो गया कुछ। क्या आप पहले ये सोचिए कि आपके जो हस्बैंड है या वाइफ जो है, क्या उन्होंने आपके साथ मेंटल लेवल पे आपको टॉर्चर किया है, फिजिकल लेवल पे आपको टॉर्चर किया है, आपको उस लेवल तक ले गए, आपने सुसाइड के थॉट अपने मन में लेके आ गए आप, और आपको लगा सब खत्म हो जाए, या उन्होंने आपको मारा पीटा है, या उन्होंने आपको मेंटली हैरेस किया है, क्या आप स्लीपलेस नाइट से गुजरे हैं, क्या आपके साथ ऐसा हुआ है। अगर आपने शादी की है, आप रिलेशनशिप में, आपके बच्चे भी हो गए हैं, आप इस लेवल पे आ गए हैं, तो एक बार सोचिए कि क्या आप इनके साथ खुश नहीं थे बिल्कुल भी शुरुआत से ही। हाँ, जब आप शुरू में मिले, क्योंकि कोई भी कनेक्शन हो, इवन कार्मिक में भी आप शुरू में बहुत अच्छे से बहुत खुश रहते हैं, लेकिन जब भी हम किसी कार्मिक कनेक्शन में एंटर होते हैं तब शुरू में ही हमें कुछ नेगेटिविटी फील होती है। शादी के वक्त ही अगर आपके मन में ज़रा सा भी नेगेटिव थॉट आया होगा कि आगे सब ठीक होगा कि नहीं, हम अपने मन से या हम खुशी से शादी कर रहे हैं, चीज़ें ठीक हो पाएंगी कि नहीं, तो वहाँ आपकी सोल ने आपको एक हिंट दे दी कि आगे चीज़ें ठीक नहीं होने वाली हैं। ठीक है, अगर आपके मन में वो चीज़ शादी से पहले आ गई है या शादी के वक्त आ गई है, देन डेफिनेटली आप कार्मिक में हैं। लेकिन शादी के वक्त आप खुश हैं, शादी से पहले आप खुश हैं, शादी करने के बाद भी अगर आप खुश हैं, आपके हस्बैंड ने आपको हर चीज़ दी है, फाइनेंशियली आपको सपोर्ट किया है, मेंटली सपोर्ट किया है, इमोशनल लेवल पे आपको सपोर्ट किया है। हाँ, ड्यू टू सम वर्क हो सकता है आपको कुछ समय उन्होंने टाइम नहीं दिया और उस टाइम गैप में आप किसी और से जुड़ गए, या सेम चीज़ वाइफ के साथ में हो सकता है आपने अपनी वाइफ को टाइम नहीं दिया हो, या हो सकता है आपने उसकी कदर ना की हो, आप अपने काम में इतने व्यस्त थे,
आपने सोचा शादी हो गई, जिम्मेदारी बढ़ गई, अब मुझे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। लेकिन आप ये भूल गए कि आपके लिए कोई लड़की अगर शादी करके आपके घर आई है तो आपने उसको बिल्कुल टाइम नहीं दिया। उसे भी इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है। आपने उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कभी नहीं देखा, क्योंकि वो अगर आपके घर में आई है तो उसे सबसे ज़्यादा क्लोज उस पर्सनालिटी के आप ही होंगे। तो आपने उसको कितना सपोर्ट किया है। जब आप उसे छोड़ देंगे उसके हाल पे, तब वो तो किसी न किसी को सर्च करेगी ही। ठीक है, तो इसलिए वो फिर जब कोई और के साथ कनेक्ट होती है तो आप उनको अपनी कार्मिक पार्टनर मानने लग जाते हैं। या अगर आप लेडी है, आपके हस्बैंड कहीं इधर उधर व्यस्त रहे हैं, आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो आप अपने माइंड को ऐसा बना लेते हैं कि ये मेरा ट्रू सोलमेट नहीं है। और उस गैप में आपसे कोई और अगर कनेक्ट होता है तो आपको लगेगा कि नहीं, ये मेरा ट्रू सोलमेट है। जबकि वो जो थर्ड पर्सन आप दोनों की लाइफ के बीच में आता है, वो आपको ये सिखाने के लिए आता है कि आप सेल्फ लव जान लीजिए। क्योंकि जो सेपरेशन उसके बाद होता है, मैंने बहुत सारे केसेस ऐसे देखे हैं कि हस्बैंड वाइफ के अलावा कोई थर्ड पर्सन अगर आता है, चाहे वाइफ की लाइफ में या हस्बैंड की लाइफ में, वो कुछ समय के लिए ज़्यादा अटैच होकर और फिर दूर हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। तो हमें लगता है नो कांटेक्ट जोन में चला गया है, बात नहीं हो पा रही है। या हम सोचते हैं कि हमारा सोलमेट था लेकिन वो हमसे दूर हो गया और मैं कार्मिक में शादी में उलझी हुई हूँ। ये आपकी गलत फहमी है। क्यों है गलत फहमी? क्योंकि हो सकता है कि आप जिसको अपना ट्रू सोलमेट बोल रहे हैं, जो सेपरेट हुआ है, वो आपका सोलमेट ही हो, लेकिन वो आपको एक लेसन देने आया है कि सबसे पहले खुद से प्यार करना सीखें आप। वो सेपरेट ही इसलिए हुआ है कि आप सेल्फ लव सीखें। आप इमोशनली उन पे डिपेंड हो जाते हैं और वो जब तक आपसे वापस बात ना करें, आप तब तक रोते रहते हैं, एक नेगेटिव वाइब में रहते हैं, एक नेगेटिव एनर्जी में रहते हैं। एक चीज ध्यान रखिए, जब शादी हुई है तो कहीं ना कहीं कुछ लेसन देने हुई है। अब मैं ये भी नहीं कहूंगी कि हर मैरिड कपल सोलमेट होता है, क्योंकि बहुत आपने देखा है अभी बहुत डाइवोर्स होते हैं, बहुत लोग तलाक ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि शायद वो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट नहीं था, वो भी आपको कुछ ना कुछ सिखाने आया था। अगर आपकी लाइफ में डाइवोर्स हुआ है या आपको लगता है कि आप नहीं रह पा रहे, आपको अलग होना है, तो पहले रीज़न देखिए कि क्या ये वैलिड रीज़न है कि हम उसको अपना कार्मिक पार्टनर समझ लें और डाइवोर्स ले लें, ये एक सोल्यूशन है। मुझे नहीं लगता। एक बार आप ध्यान से चीज़ें देखिए कि क्या उसने और उसकी फैमिली ने, चाहे वो लड़का हो या लड़की, क्या आपके पार्टनर की फैमिली ने और उस पर्टिकुलर पर्सन ने आपको मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, फाइनेंशियली हर तरीके से ड्रेन किया है? क्या उसने आपको हैरेस किया है? क्योंकि मैंने बहुत ऐसे केसेस देखे हैं कि जब हस्बैंड या वाइफ अच्छी होती है, उसके बावजूद आप किसी और के साथ में ये बोल के दूर हो मतलब दूर तो नहीं होंगे, हमें हस्बैंड भी चाहिए या हमें वाइफ भी चाहिए, लेकिन हमें वो थर्ड पर्सन भी चाहिए। ये आप अपने साथ धोखा कर रहे हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही गलत काम है। मुझे पता है मेरे इस वीडियो को बहुत लोग नहीं पसंद करेंगे, लेकिन मैं फिर भी सच बोलूंगी आप लोगों से, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी बात है। मैं जानती हूँ कि आप लोग इसको डिनाई कर देंगे, लेकिन ये सच है। आप अपनी नज़रों में भी कहीं ना कहीं खुद को कसूरवार मानते हैं। अगर आप शादीशुदा हैं और आपके पास कोई भी ऐसा वैलिड रीज़न नहीं है कि आप अपने हस्बैंड को या वाइफ को कार्मिक साबित कर सकें, तो आप गलती कर रहे हैं। क्योंकि ऐसे बहुत लोगों को मैंने सुना है, मैं जब बात करती हूँ कि हस्बैंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपको कंप्लीट इमोशनली सेटिस्फाई करते हैं, आपकी हर ज़रूरतों को पूरा करते हैं, आपसे बहुत प्यार से वो कनेक्ट रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद आपको कोई और पसंद आ जाता है, तो यहाँ गलती आप कर रहे हैं। ठीक है, आप रीज़न कुछ भी दे सकते हैं कि मेंटल हम लोगों का जो एक सोच का तरीका डिफरेंट है या कुछ, तो ये आप अपने दिल को समझाने के लिए ये चीज़ें बोलते हैं, है ना। जबकि आपके हस्बैंड अगर आपके साथ बहुत ट्रू इंटेंशन के साथ में कनेक्ट हैं, तो आपको तो पहली बात किसी और के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। हम
पुराने समय में जो पुराण कहते थे या शास्त्र कहते थे, मैं इस चीज़ को बोलने में काफ़ी कम एज की हूँ, लेकिन फिर भी मैं ये चीज़ों पे बहुत बिलीव करती हूँ कि जो शास्त्रों में चीज़ें कही हैं कि अगर आप किसी एक से शादीशुदा हो, अगर कोई ऐसा तकलीफ़ आपका पति या पत्नी आपको नहीं देते हैं, उसके बावजूद किसी और के बारे में सोचना एक बहुत बुरा पाप है। आप अपने आप से झूठ बोल सकते हैं, समाज से बोल सकते हैं, लेकिन जो कर्म के दंड देने वाले देव हैं उसके आप ये चीज़ें नहीं बचा सकते। आज नहीं तो कल आपको ये चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। और ऐसे केसेस भी आते हैं कि जब उलझ जाते हैं तब समझ में आता है कि गलती हो गई है। तो आपको यही बोलना चाहती हूँ, एक बार सोचिए, आप अपने आप को इतना ड्रेन्ड फील करते हैं, उसके पीछे रीजन आपके पार्टनर हैं या आपकी सोच है? क्योंकि यहाँ कार्मिक कनेक्शन और कार्मिक रिलेशनशिप के अलावा कार्मिक सिचुएशन भी होती है। हो सकता है कि आप अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ में या आप अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ में कुछ समय का एक कार्मिक बॉन्ड लेकर आए हैं, इसलिए कुछ समय आप दोनों के बीच में लड़ाई हो गई, सेपरेशन हो गया, 1 साल 2 साल, मैंने तो 7 साल का भी लोगों के बीच में डिफरेंस देखा है कि एक दूसरे से सेपरेट रहे हैं। लेकिन जब सही समय आया, वो 7 साल की कार्मिक साइकिल क्लोज हुई, क्लियर हुई, तब दोनों वापस से एक हो गए। तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो दोनों कार्मिक थे। उन दोनों के बीच में एक कार्मिक साइकिल फंसी थी जिसका टाइम बहुत लंबा था, ठीक है। तो हो सकता है कि आपके हस्बैंड या वाइफ के साथ में आपका जो अगर कुछ झगड़े हो रहे हैं या कुछ इश्यूज चल रहे हैं, सेपरेशन है, तो आप ये मत समझिए कि आप उनके कार्मिक पार्टनर है तो आप अलग हो जाएंगे, बस अब चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। लेकिन मैं ये भी नहीं कहूंगी कि अगर आप मेंटली टॉर्चर्ड हैं, आप हैरेस्ड हो चुके हैं ऑलरेडी, आप कंप्लीटली ड्रेन हो चुके हैं, डिप्रेशन में जा चुके हैं, क्योंकि आपके जो स्पाउस है उन्होंने आपको प्रताड़ित किया है, उनकी फैमिली ने आपको प्रताड़ित किया है, उस लेवल तक ले गए हैं जहां आपकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई है, तो फिर आप ऐसे रिलेशन को छोड़ सकते हैं। लेकिन मैं आपको फिर बोलती हूँ, सोच के देखिए कि जिसे आप कार्मिक कनेक्शन मान रहे हैं, क्या सच में वो कार्मिक है, या फिर आप दोनों के बीच में कुछ समस्याएं चल रही हैं जिसको हम कार्मिक सिचुएशन या साइकिल बोल सकते हैं। या थर्ड पार्टी जो आप दोनों के बीच में आई है, कहीं वो तो आप दोनों को दूर करने का काम नहीं कर रही। जिसको आप अपना ट्रू सोलमेट समझ रहे हैं, कहीं वही तो आपका कार्मिक नहीं है। इसलिए एक बार इस रिलेशन को तोड़ने से पहले बहुत ध्यान से सोचिएगा। और अगर आपको लगता है कि नहीं, जिस व्यक्ति से आपकी शादी हुई है उसने आपका इस्तेमाल किया है, उसने आपको सिर्फ इसलिए यूज किया है ताकि वो लोगों को बता सके कि उसकी शादी हुई है, उसने आपको मेंटल लेवल पे बहुत ज्यादा हैरेस कर दिया है, प्रताड़ित कर दिया है, अगर आपको फिजिकल लेवल पे प्रताड़ित किया है, फाइनेंशियली आपको एक इस तरीके से पहुंचा दिया कि आप एक एक पैसे के लिए परेशान रहे हैं, आप अगर जॉब कर रहे हैं आपसे पूरा पैसा खींच के अपने पास रख लिया है, आपको एक इस तरीके की फीलिंग आ गई कि आप एक जेल में बंद हो जहां कोई आपका साथ नहीं दे रहा, देन मैं बोलती हूँ फिर ऐसे रिलेशनशिप से बाहर आ जाइए आप। क्योंकि मेरे पास दोनों तरीके के केसेस आए हैं। ऐसे भी आए हैं जहां लड़की को ऐसा लगा जैसे बस वो कैद में है, तो फिर बिल्कुल निकल जाइए इससे पहले कि आप खुद को खत्म कर लें। और अगर ऐसे आप रिलेशन में जहां आपके हस्बैंड आपको कंप्लीट सपोर्ट करते हैं, उसके बावजूद आप किसी थर्ड पर्सन में इन्वॉल्व हैं, तो देन प्लीज उस रिलेशनशिप जो थर्ड पर्सन है उसे खत्म कर दीजिए। मुझे पता है आपको मेरी बातें अच्छी नहीं लगेंगी, लेकिन आप नहीं जानते भविष्य में ये आपके बच्चों पर इस चीज का बहुत बुरा असर पड़ेगा। और ये चीज बोला जाता है, भगवान बच्चों को चुनते हैं दंड देने के लिए। अगर आपके बच्चों को खुदा ना खास्ता इस तरीके की तकलीफ का सामना करना पड़ा कि जिनसे उनकी शादी हुई उनका पति या पत्नी किसी और के साथ इन्वॉल्व होगा, तब आपको पता चलेगा कि कितनी तकलीफ होती है जब हम ये, क्योंकि अभी आप गलती कर रहे हैं क्योंकि आपको लग रहा है कोई नहीं देख रहा, लेकिन मैं आपसे एक चीज बोलूंगी कि शनि देव देख रहे हैं। और आपके कर्मों की एक एक चीजें, एक एक जो आप कर रहे हैं ना, आप सबसे छुपा के कर लीजिए, लेकिन उनसे कुछ नहीं छुप रहा। अभी अप्रैल में सैटर्न का ट्रांजिशन होगा, मुझे नहीं पता कितनी राशियों को, कितने असेंडेंट वालों को, और कितने ऐसी चीज, मतलब मैं बोलना चाह रही हूँ, अब आप शायद समझ पाए उन चीज़ों को
एक साइकिल स्टार्ट होने वाली है। अभी संभल जाइए, जो गलतियां आपसे हुई है उनके लिए माफ़ी मांगिए और अपनी लाइफ में अपने पार्टनर के साथ लाइफ को आगे बढ़ाइए, क्योंकि अप्रैल के बाद जब सैटर्न का ट्रांजिशन होगा, 7 से 8 राशियों को वो एक साथ पकड़ते हैं और उनमें कौन सी राशियां होंगी, कौन सा असेंडेंट होगा, ये आप ही जाने। इसलिए अभी समय है, शनिदेव अपना काम करेंगे और उस हिसाब से करेंगे जिस हिसाब से आपका काम होगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि कोई परेशानी ना हो, अभी भी समय है, संभल जाइए, ठीक है। ये स्पेशली मैंने उन मैरिड कपल्स के लिए बनाया है जो अननेसेसरी अपने लाइफ पार्टनर को कार्मिक समझते हैं और कोई थर्ड पर्सन को अपना सोलमेट समझते हैं। मैं आपसे फिर बोल रही हूँ, ये शादी अगर आपको खत्म कर रही है या इस लेवल पे पहुंचा रही है कि आपने अपनी पहचान खो दी है, आप अपना अस्तित्व खो चुके हैं, तो उस शादी को आप निकल जाइए, आप उस शादी से, मैं यही बोलूंगी। लेकिन अगर आपको उस शादी में कोई तकलीफ नहीं है, आपके बच्चे, आपके पति, आपका ससुराल सब आपके सपोर्ट में है, आपकी पत्नी आपके सपोर्ट में, हर चीज अगर आपके लिए फेवरेबल है, तो प्लीज उस थर्ड पार्टी को आप दोनों के बीच मत आने दीजिए। क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो रेडी रहिए, ये आपको सब चीजें सफर भी करना पड़ेंगी। हम जो आज अपने कर्म जोड़ रहे हैं वो हम आने वाले कल को तैयार कर रहे हैं। आपके आज के कर्मों की सजा आपको अगले जन्म तो बहुत दूर की बात है, आपको अगले कुछ सालों में ही मिल जाएगी। मैंने अपने नजरों के सामने कुछ ऐसी फैमिलीज भी देखी हैं जहां पर मेरी ही आंखों के सामने जब मैं बहुत छोटी थी तब क्या सीन था और आज सेम उनके साथ वो हो रहा है जो उन्होंने उनके बड़ों के साथ किया। तो यही स्वर्ग है, यही नर्क है। यही बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं आज इसलिए ये टॉपिक पे वीडियो लेके आई हूँ क्योंकि मैंने पिछले 1 महीने में कम से कम 50+ ऐसे केसेस अभी खुद देख लिए हैं। मेरे पास इतने कॉल्स कनेक्ट हुए हैं लास्ट 1.5 ईयर से, मैं जितने कॉल्स ले रही हूँ अभी मैं देख रही हूँ कि कुछ समय से यही टाइप के कॉल्स मेरे पास कंटिन्यूसली आ रहे हैं और मैं इसलिए आपको संभालने की कोशिश कर रही हूँ। इवन मैंने कमेंट्स देखे हैं कि ऐसे कमेंट्स मेरे पास आ रहे हैं आप लोगों के कि हमारी शादी कार्मिक से हो गई है। ये आपने कैसे डिसाइड किया? छोटी मोटी लड़ाई झगड़े या कुछ चीजें होती रहती हैं पति पत्नी के बीच में, लेकिन क्या उन्होंने कभी आपको सपोर्ट नहीं किया? हाँ, अगर उन्होंने बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया है, आपको घर में एक शो पीस की तरह रख दिया, आपकी कोई वैल्यू नहीं की है, आपका ध्यान नहीं रखा है, तो फिर आप छोड़ दीजिए इस रिश्ते को। लेकिन अगर आपको लगता है कि उस व्यक्ति ने आपको हर चीज दी है, तभी आपके मन में है कि मैं अपनी शादी भी नहीं तोड़ सकती, लेकिन मैं उस जो थर्ड पर्सन है उसको भी नहीं छोड़ सकती, तो फिर ये आप गलत कर रहे हैं। सीरियसली आप बहुत गलत कर रहे हैं कि आपका अगर हस्बैंड बहुत अच्छा है, आपसे प्यार करता है, आप पे ट्रस्ट करता है, तो आप कहीं ना कहीं उसको नहीं खुद को धोखा दे रहे हैं। और सेम चीज फॉर मेन। अगर आपको लगता है कि आपकी वाइफ बहुत केयरिंग है, आपका ध्यान रखती है, आपसे बहुत प्यार करती है, बट उसके अलावा भी आप किसी और लड़की के साथ में कांटेक्ट में हैं, तो एक ही बात बोलूंगी, हो सकता है भविष्य में आपकी बेटी के साथ ऐसी कोई हरकत हो जाए। तब आपको पता चलेगा कि आपने कितना गलत किया कि किसी शादीशुदा होने के बावजूद अपनी पत्नी को ध्यान ना देके आपने किसी और इंसान के साथ में कनेक्शन जोड़ा है। ये ध्यान रखिए, यहाँ माता पिता का बदला बच्चों से लिया जाता है, क्योंकि जब बच्चे तकलीफ में होते हैं तभी माता पिता को सबसे ज्यादा कष्ट होता है। अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे सेफ रहें, आपके बच्चे बहुत अच्छे रहें, तो आपको संभलना बहुत जरूरी है। ये स्पेशली सिर्फ उन मैरिड कपल्स के लिए है जहां मैंने बहुत सारे अभी केसेस देखे हैं कि हस्बैंड बहुत अच्छे हैं। अगर आपके हस्बैंड अच्छे हैं तो फिर आपको क्या जरूरत है कि आप किसी और के साथ कनेक्ट हो। हाँ, अगर आपके हस्बैंड खराब हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, आपको मेंटल लेवल पे टॉर्चर कर रहे हैं, आपको अपने घर वालों से मिलने नहीं दे रहे हैं, आपको अपने घर वालों से, दोस्तों से बात नहीं करने दे रहे हैं, कहीं जाने नहीं दे रहे हैं, आपको एक जेल बना के रख दिया है घर की, बस तुम बाई बन के घर में दिन भर पड़ी रहो, तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है, तुम्हें कुछ नहीं करना है, तो फिर आप 100% कार्मिक शादी में है।
तब तो आपको निकलना चाहिए। लेकिन अगर हस्बैंड बहुत केयरिंग है, लविंग है, आपको हर चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं और फिर भी अगर आप किसी थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हो रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ये सेम चीज़ वाइफ के लिए भी है कि अगर आपके पास एक बहुत अच्छी केयरिंग और ऑनेस्ट वाइफ है, उसके बावजूद अगर आप थर्ड पर्सन में इन्वॉल्व हो रहे हैं तो मत कीजिए ऐसा, क्योंकि जब उनको पता चलेगा वो टूट जाएंगी। ठीक है, तो ये मेरा आज आप लोगों को बताना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि मैंने इतने सारे केसेस देख लिए हैं। मुझे ऐसा लगता है आप लोग अभी इन्हीं चीज़ों को लेके कंफ्यूज है, आपको यही समझ में नहीं आ रहा है कि हमने जिससे शादी की है वो हमारा सोलमेट है या कार्मिक। अगेन एक शॉर्ट नोट पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जिस भी व्यक्ति से आपकी शादी हुई है, अगर वो व्यक्ति आपके लिए ऑनेस्ट है, आपको उसने कंप्लीट हैप्पीनेस प्रोवाइड की है, ना आपको कभी किसी चीज़ के लिए रोका टोका है, पैसों से, इमोशंस से, हमेशा आपको सपोर्ट किया है, आपको हमेशा हर चीज़ उन्होंने अवेलेबल करवाई है, तो ये आपका कार्मिक कनेक्शन हो ही नहीं सकता। कार्मिक वो होगा जो आप दोनों के बीच में आएगा। हो सकता है आपके हस्बैंड से कुछ गलतियां हुई हों जिसको आपने एक कार्मिक का नाम दे दिया, लेकिन वो एक कार्मिक साइकिल थी। इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने, अगर वो हमेशा आपको पीड़ित कर रहे हैं देन ये अलग बात हो गई। 10 साल में 2 साल उन्होंने आपको परेशान किया तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो 2 साल के लिए वो उन्होंने परेशान किया था तो वो आपके कार्मिक हो गए। नहीं, कार्मिक वो होते हैं जो, मान लीजिए अभी तो मैंने आपको जो बताया वो आपको समझ में आया कि कार्मिक साइकिल उन लोगों के बीच में आती है जो बाकी समय अच्छा, लेकिन कुछ समय के लिए इश्यूज क्रिएट हुए हों। अब जब बात आती है कार्मिक कनेक्शन की, तो वहाँ मैंने जैसे बताया आपको पिंजरे में कैद कर दिया जाएगा, आपका अस्तित्व खत्म कर दिया जाएगा, आपको किसी से मिलने जुलने नहीं दिया जाएगा, आपके साथ मेंटली, फिजिकली, हर तरीके से एक एब्यूसिव लैंग्वेज के साथ में आप पर घरेलू हिंसा जिसको हम बोल सकते हैं, अगर उस लेवल तक कोई पहुंचा है तो फिर 100% आप कार्मिक शादी में है। आप पे हाथ उठाया है, एक बार उठाया है तो आपको वहीं रोकना चाहिए। आपने उनको हिम्मत दे दी, अब वो आप पे बार बार हाथ उठाएंगे। ठीक है, और हाथ उठाया है तो देखिए, अभी एक बार उठाया है, माफ करने की कोशिश कीजिए। वैसे ये माफ करने योग्य है ही नहीं, क्योंकि पत्नी पे हाथ उठाना भी एक जुर्म है। लेकिन मान लीजिए कि कभी इवन कोई भी हो, यहाँ बात सिर्फ हस्बैंड या वाइफ की नहीं हो रही है। वाइफ, ऐसा नहीं बोल रही हूँ मैं कि सिर्फ हस्बैंड ही मार रहे हैं। कई वाइफ्स भी ऐसी होती हैं जो अपने हस्बैंड की केयर नहीं करती, उनको बस दुनिया में किटी पार्टीज और इनमें ही बहुत इंटरेस्ट होता है। तो फिर हम बोल सकते हैं जब वो आपकी केयर ही नहीं कर रही है, उनको आपसे कोई मतलब ही नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो कार्मिक हैं। लेकिन अगर वो आपका ख्याल रखती हैं, आपसे प्यार करती हैं, आप पे भरोसा करती हैं, तो फिर आप वो थर्ड पर्सन को छोड़ दीजिए। अभी आपके पास वक्त है, क्योंकि थर्ड पर्सन इन्वॉल्व होगा, आपको दूर भी कर देगा और फिर खुद भी चला जाएगा, क्योंकि वो आपके लिए कार्मिक है। ठीक है, चीजों को समझने की कोशिश कीजिए, अपने रिश्तों को समझने की कोशिश कीजिए। जिन्हें आप कार्मिक समझ रहे हैं, क्या वो सच में कार्मिक हैं? या जिन्हें आप सोलमेट समझ रहे हैं, क्या वो सच में सोलमेट हैं? एक बार इन चीजों को समझिएगा। अगर आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ आपके लिए ऑनेस्ट है, लॉयल है, केयरिंग है, लविंग है, तो फिर आप कार्मिक साइकिल का शिकार हो सकते हैं, लेकिन कार्मिक कनेक्शन का नहीं। लेकिन अगर आपके हस्बैंड या वाइफ केयरलेस है, बिल्कुल भी प्यार नहीं करते, बिल्कुल ध्यान नहीं रखते, सिर्फ अपने में बिजी होते हैं, आपको मेंटली, इमोशनली, फिजिकली हर लेवल पे हैरेस करते हैं, देन ये आपके कार्मिक पार्टनर है। इसको रिलीज कर दीजिए। ठीक है, आज इस वीडियो में मैं बस यही बताना चाहती थी आपको। अभी कार्मिक साइकिल और कार्मिक रिलेशनशिप को लेके मैं और वीडियो भी बनाने वाली हूँ, क्योंकि आज मैंने सिर्फ मैरिड कपल्स के लिए ये बात कही है, और वो भी मुझे इसलिए कहना पड़ी क्योंकि कंटिन्यूसली 1 महीने के अंदर 50 के ऊपर मेरे पास ऐसे केसेस आए हैं। सो मुझे ये बोलना बहुत ज़रूरी हो गया है, राइट। बाकी अगर मैं आपसे बात कहूँ कि कौन सी एज में किस तरीके की कार्मिक साइकिल का सामना करना पड़ सकता है, मुझे लगता है ये चीज़ मुझे आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है। तो 1 बाय 1 मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगी कि 0 to 12 ईयर्स के बीच में किस तरीके की कार्मिक साइकिल्स होती हैं, 12 to 25 के बीच में कैसी कार्मिक साइकिल का सामना करना पड़ सकता है, 25 to
35 और 45। तो हर एज के हिसाब से मैं कार्मिक साइकिल्स की डिटेल लेकर नेक्स्ट वीडियोस आपके सामने ज़रूर लेके आऊँगी। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो से बहुत कुछ समझ में आया हो और बहुत सारी जानकारी भी मिली हो। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूँगी। मैं जानती हूँ आप लोग बहुत समय से वेट कर रहे थे और आगे से ऐसा नहीं होगा कि आपको इतना वेट करना पड़े। मुझे अब कमेंट्स भी आने लग गए थे कि आप लोग मेरे वीडियो का वेट कर रहे हैं। सो हियर आई एम, और अब बहुत जल्दी वीडियो अपलोड करने की कोशिश करती रहूँगी। मैं दोनों ही चैनल पर एक्टिव रहूँगी। अगर आप लोगों को पर्सनल कुछ क्वेश्चंस हैं आपके, या कुंडली का एनालिसिस आपको करवाना है, तो आप लोग कंसल्टेशन या कुंडली एनालिसिस करवा सकते हैं। अगर आप लोगों को हीलिंग के सेशंस लेने हैं, ऑन कॉल लेने हैं, रिकॉर्डेड लेने हैं, जो भी अगर आप लेना चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं। टैरो का पर्सनल रीडिंग या रिलेशनशिप का आपका जो कनेक्शन है वो किस तरीके का है वो चेक करवाना है, आप कुछ भी अगर चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट की डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक, ईमेल आईडी के थ्रू मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। अगर आप ब्रेसलेट, पेंडेंट, फ्रेग्रेंस या कुछ भी लेना चाहते हैं तो आप वहाँ से ले सकते हैं। मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ में। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड।